एवरीवन, आज हम लोग इंडिया की मोस्ट टॉक्ड कंपनी IEX के बारे में बात करेंगे। IEX ऐसा शेयर है जो जरूर एक रिटेलर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा। 2021 में IEX 600 रुपए का शेयर था, जो 2020 में 50 रुपए से भागना शुरू हुआ था। 2021 और 22 का ये सबसे मोस्ट टॉक्ड स्टॉक है जो आज कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा। लेकिन इस कंपनी की इस समय हालत बहुत खराब है और शेयर 2 दिन में 25% डाउन हो गया है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 2020 में यह शेयर 40 से 50 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था। उस समय कोविड था और मार्केट में लोग स्टॉक मार्केट में घुस रहे थे। उस समय इस कंपनी के बारे में बात हुई कि एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, और ये अपने टाइप की इकलौती कंपनी थी जो मोनोपोली बिजनेस में ट्रेड कर रही थी। उसकी वजह से जब लोगों को पता चला तब ये स्टॉक भागना शुरू हुआ और ये 30-40 रुपए का स्टॉक 300 रुपए का हाई बना के जून 2021 में अपना टॉप बना के आज ये शेयर 122 रुपए पे खड़ा है। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टर उस समय बाय किया था और नहीं निकला तो आज वो अपने कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है, और उसके साथ साथ जो कंपनी की जो न्यूज इस समय चल रही है वो काफी खराब चल रही है। तो एक रिटेलर इन्वेस्टर जिसने इसमें पैसा तो बनाया, बट काफी लोग होंगे जो ट्रैप हो गए और इसका मोनोपोली बिजनेस सोच के इसको होल्ड करते रह गए, और अब ये डाउन चैनल में है और लगता नहीं कि जो न्यूज आ रही है इस कंपनी के लिए ये कंपनी रिकवर करने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप IEX के शेयर होल्डर हैं। मैं तो इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूं, मुझे ये कंपनी हमेशा से बहुत ही ओवर वैल्यूड लगती थी और जिस बिजनेस में थी उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस बहुत ओवर वैल्यूड थी। इस कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 11,000 करोड़ और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 9 रुपए, मतलब, और उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 123 रुपए। तो प्राइस टू बुक 13 to 14 ये ट्रेड ऑलरेडी कर रही है। बट इसका जो बिजनेस है ये इसको यूनिक बनाता है। ये एक मोनोपोली बिजनेस में है और इसका काम क्या है, ये इंडियन एक्सचेंज इज अ पावर एक्सचेंज लाइसेंस बाय सेंट्रल रेगुलेटरी फॉर ट्रेडिंग इन पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। बिजली की ट्रेडिंग ये करवाते हैं। अगर आप ये देखें तो इनकी एसेट्स जो 2022 में 30 करोड़ पे थी 208 करोड़ से बढ़ के ये इस समय 1400 करोड़ हो गई है। मतलब लास्ट 11 साल में कंपनी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और वो वैल्यूएशन इस कंपनी को अपने स्टॉक प्राइस में दिख रही है कि कंपनी कहां से कहां, जो 50 रुपए का स्टॉक था वो 300 रुपए का हाई बना के अभी भी 2 दिन में 25% फॉल आने के बाद भी 122 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसके जो सेल्स हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स, EPS सब में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है। बट प्रॉब्लम वही है, ये एक मोनोपोली बिजनेस था और प्राइवेट मोनोपोली बिजनेस में ये अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट का आया है और वो ही अनाउंसमेंट इस कंपनी के लिए टर्न अराउंड हो गया है, और जो इन्वेस्टर्स थे अब उनको इस कंपनी पे एक रिव्यू लेना चाहिए और अपने पैसे को संभल के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो न्यूज चल रही है वो ये चल रही है कि गवर्नमेंट हैज नाउ प्लान्ड टू शैडो EX बाय ब्रिंगिंग देयर ओन एनर्जी एक्सचेंजेस। मतलब अब तक जो बिजली का जो ट्रेडिंग थी जो IEX कर रही थी, अब सरकार ने बोला कि अब वो इंडियन गवर्नमेंट्स भी लाएंगी, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनीज भी लाएंगी जो वो ट्रेडिंग करेंगी। उसकी वजह से क्या हुआ, जो IEX का जो मोनोपोली बैनर था जिसकी वजह से उसको वो वैल्यूएशन मिल रही थी, अब वो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था, IEX ट्रेडिंग के लिए प्राइस बनाता था, और अब क्या होगा, जब गवर्नमेंट कंपनीज आ जाएंगी तभी प्राइस टेकर होगा, प्राइस मेकर नहीं। तो जो इसका जो मोनोपोली स्ट्रेंथ था, जो उसको वैल्यूएशन दे रहा था, वहां से उसको काफी बड़ा हिट आया। उसके अलावा बाकी ब्रोकरिंग हाउसेस ने भी इसको डाउनग्रेड किया है और अच्छा खासा वैल्यूएशन कट हुआ है, क्योंकि सबका बोलना यही है कि आपके जो कोर बिजनेस था उसमें डेंट पड़ा। वो डेंट कैसे पड़ा, पहले आप एक्सचेंज होके जो रेट्स होता था एक्सचेंज का, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज रेट्स था आप वो निकालते थे, बट अब आप रेट लेंगे। अगर आप ये देखिए कि इंटरनेशनल इक्विटीज की जो रेटिंग है वो उसने प्राइस टारगेट 127 कर दिया। उसके अलावा 105 रुपए का भी एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का टारगेट आ रहा है। मतलब यहां से भी स्टॉक में डाउनफॉल है, और ये क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट 2 पावर एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज
को लेके आ रही है। और जो HPX है और PXI है, ये क्या है? HPX इज अ पावर एक्सचेंज इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्रमोटेड बाय PTC इंडिया, BSE, ICICI। और PXI is an electronic platform that transactions in power and allied products and backed by NSE। मतलब ये दो कंपनी के और आने के बाद IEX का जो मोनोपोली स्टेटस था वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टॉक में ये ऐसा ड्रास्टिक फॉल आ रहा है। ये IEX चेयरमैन का एक इंटरव्यू था जो मनी कंट्रोल ने प्रिंट किया था, और उन्होंने खुद ये बोला है कि जब ये कंपनीज आएंगी उसकी वजह से इनका जो कोर बिजनेस था, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी उस बिजनेस से, वो काफी इंपैक्ट करेगी। और वो क्यों इंपैक्ट करेगी? वो जाहिर सी बात है, पहले एक्सचेंज रेट्स आप निकालते थे कि भाई किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज करानी है, जो उसके जो क्रेडिट्स होते हैं, अगर आपको उसको एक्सचेंज कराना है तो IEX के पास जाइए, वो एक रेट कोड करेगी और उसमें आपको कराना होगा। उनके अलावा वहां पे कोई बिजनेस करने वाला था नहीं। जिसके पास 100% मार्केट शेयर हो वो रेट निकाल के काम करता है। बट अब क्या होगा? गवर्नमेंट को ये लगा कि गवर्नमेंट एंटिटीज भी होनी चाहिए जो ये रेट्स को ट्रेड कर रही हैं। उसकी वजह से अब IEX के साथ दो और बड़ी कंपनीज ट्रेड करेंगी जो गवर्नमेंट बैक्ड होंगी, तो ऑब्वियसली उनका जो मार्केट शेयर होगा वो IEX से वो खींचना शुरू करेंगी। धीरे धीरे जब गवर्नमेंट कंपनीज मार्केट शेयर IEX से खींचने लगेंगी तो इनका जो बिजनेस मॉडल था वो खराब हो जाएगा, और इसकी वजह से वो कुछ इनोवेट कर नहीं पाएंगे, और अब वो प्राइस टेकर बन के रह जाएंगे और एक यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा जिस पे उनको ट्रेड करना होगा। तो ये कंपनी तो अच्छी है, कंपनी बिजनेस में है, वो बिजनेस में ही रहेगी, बट उसका प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा वैगन प्रॉफिट्स कमाते थे, 400 करोड़ का रेवेन्यू पे बिजनेस पे कंपनी 200 करोड़ के प्रॉफिट्स कमा रही है। ये क्यों कमा पा रही है? जब आप उस इंडस्ट्री में इकलौते वो बिजनेस करते होंगे तब आप ऐसे वैल्यूएशंस को आपको मिलती हैं। बट अब गेम चेंज हो गया है, अब दो नई कंपनीज आएंगी, HPX और PXIL, जो दोनों इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज हैं, और ये IEX का जो मोनोपोली स्टेटस था उसको तोड़ देगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर आपको इस स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक काफी वैल्यूड है। अगर आपके पास नीचे के दामों पे खरीदा हुआ है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, और अगर आप लॉस में है तो इसको एवरेज करने की तो मत सोचिएगा, क्योंकि कहां तक ये जाएगा ये नहीं पता। ये बहुत टॉक स्टॉक है, काफी लोगों के पास ये स्टॉक है, और इसकी चर्चा तो रोज कहीं ना कहीं जरूर होती है। भले कोई अच्छा पोस्ट होगा इसके ऊपर या CNBC आवाज वगैरह पे इसकी जरूर चर्चा होगी। तो ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिसके पास IEX है, और अब उन्हें समझना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन के साथ क्या कर सकते हैं।